बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की वन लाइन हेडलाइन। रूस ने यूक्रेन में आर्जी जंगबंदी का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने यूक्रेन में जंगबंदी का ऐलान करते हुए शहरियों के जाने के लिए इंसानी बुनियादों पर राहदारी खोल दी है। रूस की वजारत दिफा ने हफ्ते के रोज जंगबंदी का ऐलान किया ताकि दो महसूर शहरों बशमूल स्ट्रेटजिक बंदरगाही शहर मारियोपोल के रहायशियों को इनखला की इजाज़त दी जा सके। दूसरी जानिब रूस और यूक्रेन के सफारतकारों के दरमियान बेलारूस की सरहद पर होने वाले अमन मुज़ाकरात का दूसरा दौर इख्तिताम पजीर हो गया, जिसमें एक अहम नुक्ते पर फरीकैन ने इत्फाक कर लिया। बेलारूस के सरहद पर होने वाली बातचीत के दौरान फरीकैन जंगजदा इलाकों से शहरियों के बाहफाजत इनखला के लिए महफूज राहदारी बनाने पर राजी हो गए। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने नेटो इजलास कमज़ोर और उलझनों से भरा करार दे दिया। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने नेटो इजलास पर शदीद तनकीद करते हुए कहा है कि यूक्रेन में जितने लोग मरेंगे वो नेटो कमज़ोरी की वजह से मरेंगे। नेटो इजलास में जाहिर किया गया कि हर किसी के लिए यूरोप की आज़ादी की लड़ाई पहला मकसद नहीं। उन्होंने मजीद कहा है कि ये जानते हुए कि नए हमले और हलाकतें नागज़ीर हैं, लेकिन इसके बावजूद नेटो ने जानबूझकर यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन का इतलाक न करने का फैसला किया और नेटो ने नो फ्लाई जोन का इतलाक न करके यूक्रेन के शहरियों और देहातियों पर मजीद बमबारी के लिए रूस को ग्रीन सिग्नल दे दिया। आलमी जोहरी तवानाई एजेंसी के सरबराह के दौरा यूक्रेन की पेशकश। जोहरी तनसीबात की सलामती के लिए आलमी जोहरी तवानाई एजेंसी के सरबराह ने दौरा यूक्रेन की पेशकश कर दी। आलमी जोहरी तवानाई एजेंसी के सरबराह ने पेशकश की है कि वो यूक्रेनी जोहरी तनसीबात की सलामती से मुतल्लिक मुज़ाकरात के लिए चेरनोबिल जा सकते हैं। इनकी जानिब से ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया जब शदीद लड़ाई के बाद रूसी फौज ने यूक्रेन में कायम यूरोप के सबसे बड़े जोहरी बिजली घर पर कब्जा कर लिया है। रूस की फौज ने यूक्रेन के साहली शहर मारियोपोल का मुहासरा कर लिया, जबकि नेटो ने यूक्रेन की जानिब से रूस की बमबारी रोकने के लिए नो फ्लाई जोन की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। रूसी फौज की जानिब से मारियोपोल का मुहासरा करने के बाद यूक्रेन के एक और शहर अर्पन के वस्त की तरफ पेशकदमी जारी है, जिसे रोकने के लिए यूक्रेनी फौज ने अहम पुल तबाह कर दिया। नेटो ने यूक्रेन की जानिब से रूस की बमबारी रोकने के लिए नो फ्लाई जोन की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। नेटो चीफ का कहना है कि तनाज़ा में मुदाखलत की तो मास्को से बराह रास्त तसादम का खतरा होगा और बराह रास्त तसादम से एटमी जंग छिड़ सकती है। जनूबी कोरिया ने इल्ज़ाम आयद किया है कि पड़ोसी मुल्क शुमाली कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा किए हैं। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी कोरिया का कहना है कि शुमाली कोरिया ने ये बैलिस्टिक मिसाइल तजर्बा अपने इलाके सोनान से किया। जनूबी कोरिया ने शुमाली कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल तजर्बे की मजम्मत करते हुए मजीद कहा है कि ये मिसाइल तजर्बा जनूबी कोरिया और आलमी अमन व इस्तेहकाम के खिलाफ है। जापान की जानिब से भी शुमाली कोरिया के इस मिसाइल तजर्बे की शदीद मजम्मत की गई। जापानी वजीर दिफा ने दारुल हुकूमत टोक्यो से जारी करदा अपने बयान में कहा है कि शुमाली कोरिया का ये मिसाइल तजर्बा नाकाबिले कबूल है। अमेरिका का कहना है कि तेहरान और आलमी ताकतों के दरमियान जारी जोहरी मुज़ाकरात के नतीजे में एक डील मुमकिन है, मगर अब भी इसके मुतअद्दिद निकात पर मौजूद इख्तलाफात ऐसे किसी मुआहदे को गैर यकीनी बना रहे हैं। जर्मन नशरियाती अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी महकमा खारजा की नायब तर्जुमान ने मीडिया को बताया है कि ईरान के साथ जारी जोहरी मुज़ाकरात में नुमाया पेशरफ्त सामने आई है। तालिबान के सबसे पुरस्कार रहनुमा सिराजुद्दीन हक्कानी पहली बार मंजर आम पर। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के वजीर दाखिला और अमरीका को नहायत मतलूब सिराजुद्दीन हक्कानी के ठिकाना तो दूर कोई वाज़िया तस्वीर तक किसी मुल्क की खुफिया एजेंसी को नहीं मिल सकी थी। ताहम अब पहली बार तालिबान रहनुमा बराह रास्त नशरियात में सामने आ गए। तालिबान के अफगानिस्तान में इक़्तिदार संभालने के बाद सिराजुद्दीन हक्कानी को वज़ीर दाखिला बनाया गया था, जो अफगान जंग के दौरान अमरीका को नहायत मतलूब शख्सियत थे, लेकिन किसी भी मुल्क की खुफिया एजेंसी इनका सुराग लगाने में नाकाम रही।
यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने नेटो की जानिब से अपने मुल्क की फ़ज़ाई हदूद को नो फ्लाई जोन करार देने के नेटो के फैसले की शदीद मजम्मत की है। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने नेटो सरबराही इजलास को कमज़ोर और उलझनों से भरा हुआ इजलास करार देते हुए कहा है कि नेटो ने जानबूझकर यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन का इतलाक न करने का फैसला किया। उनका कहना था कि नेटो मुल्कों की तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियां दुश्मन के मंसूबों से वाकिफ हैं। अगर यूक्रेन नहीं बचता तो यूरोप भी नहीं बच सकेगा। यूक्रेन ख़त्म हुआ तो यूरोप का भी खात्मा हो जाएगा। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेनी फ़ज़ाई हदूद को नो फ्लाई जोन करार देने की दरख्वास्त की थी, जिसे नेटो ने मुस्तरद कर दिया। रूस में फौजियों की तौहीन करने वालों को सजा देने का कानून मंजूर। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक सदर व्लादिमीर पुतिन ने रूसी फौजियों की तौहीन करने वालों को भी सजा देने के कानून की मंजूरी दे दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस में नए कवानीन के खिलाफ वर्जी करने वालों पर भारी जुर्माने होंगे। संगीन नताइज की हामिल फेक न्यूज़ पर 15 बरस कैद की सजा होगी। यूक्रेन में आने वाले दिन बदतर होने का इम्कान है। नेटो के सेक्रेटरी जनरल स्टोल्टनबर्ग ने कहा है कि यूक्रेन में आने वाले दिन बदतर होने का इम्कान है। नेटो के सरबराह ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि पुतिन से फौरी और बगैर किसी शर्त के जंग रोकने का मुतालबा करते हैं। नेटो सरबराह ने सदर पुतिन पर जोर देते हुए कहा है कि वो सफारतकारी में शामिल हों। उन्होंने कहा है कि नेटो की जिम्मेदारी है कि वो यकीनी बनाएं कि तनाज़ा यूक्रेन से आगे ना फैले। नेटो चीफ का कहना था कि वो सफारतकारी के लिए ऑप्शंस खुले रखने के लिए पुरअज़्म है। उनका मजीद कहना था कि इत्तेहादी मुतफिक है कि यूक्रेनी फ़ज़ाई हदूद में नेटो का कोई तैयारा नहीं होना चाहिए, जबकि वो इस बात पर भी मुतफिक हैं कि नेटो अफवाज यूक्रेनी ज़मीन पर नहीं होनी चाहिए। नेटो चीफ का मजीद कहना था कि नेटो रूस के साथ जंग नहीं चाहता। यूक्रेन रूस को जंग में हरा सकता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन की जानिब से दावा किया गया है कि यूक्रेन रूस को जंग में हरा सकता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन का यह दावा बरतानवी मीडिया से गुफ्तगू के दौरान सामने आया। उनका कहना था कि मालूम नहीं कि यूक्रेन से रूस की जंग कितना अरसा चलेगी। उम्मीद है कि यूक्रेनी अवाम वक्त के साथ साथ सुरखरू होंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का मज़ीद कहना था कि रूस यूक्रेनी अवाम की ख्वाहिशात को दबा नहीं सकता। रूस पूरी अस्करी कुव्वत लगाता है तो यूक्रेन के लिए मुकाबला करना मुश्किल होगा। नमाजियों पर हमले का कोई जवाज़ नहीं। अफ़गान तालिबान की पेशावर धमाका की मजम्मत। खैबर पख्तूनख्वा के दारुल-हुकूमत पेशावर में मस्जिद में होने वाले खुदकश धमाके के बायस 50 से ज़ायद अफराद शहीद हो गए। अफ़गान तालिबान ने इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। तालिबान के तर्जुमान अफ़गानिस्तान के नायब वज़ीर इत्तलात ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने ट्वीट करते हुए पेशावर बम धमाके की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना था कि शहरियों और नमाजियों पर हमले का कोई जवाज़ नहीं, पेशावर धमाके की शदीद मज़म्मत करते हैं। उन्होंने वाक़े में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार किया। सोने की कीमत में इजाफा। हफ्ते के आखिरी रोज़ मुल्क में सोने की फी तोला कीमत में 600 रुपये का इजाफा हुआ। सिंध सराफा बाजार ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक इस इजाफे के साथ मुल्क में एक तोला सोने का भाव 1,29,400 रुपये हो गया। चीन के दफाई बजट में बड़ा इजाफा। चीन सन 2022 में 7.1% इजाफे के साथ अपने दफाई अखराजात को $229 बिलियन तक बढ़ा रहा है। गुज़िश्ता साल चीन ने अपने बजट में 6.8% का इजाफा किया था। चीन का ये हालिया ऐलान इस मुल्क की ताकतवर फौज में मज़ीद सरमायाकारी का इशारा है। चीन की फौज ख़ास तौर पर इंडो पैसिफिक खित्ते में अमरीकी फौज की इजारादारी को चैलेंज कर रही है। अमेरिका के बाद दुनिया में सबसे बड़ा दफाई बजट चीन का है, जो चीन को 3 मिलियन फौजियों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी फौज बनाता है। इसके पास इंतहाई जदीद असला है, जिनमें स्टेल्थ फाइटर्स तैयारे, जदीद मिसाइल, जोहरी आबदोजें और एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का रूसी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता।
وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور روسی ہم منصب سرگئی لاروف کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے یوکرین مسئلے کے سفارتی حل پر زور دیا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ امید ہے روس اور یوکرین کے درمیان بات چیت کامیاب ہوگی۔ دوسری جانب روسی وزیر خارجہ نے پشاور دھماکے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر دلی افسوس کا اظہار کیا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔